मैं अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों की तरह भारत में पले बड़े होने के कारण मुझे 22 वर्ष पहले भारत से सिलिकॉन वैली की अपनी पहली टेलीफोन तब मिला जब मैं 12 साल का था। मेरे मामले में यह एक रोटरी फ़ोन निकला, इसलिए यह सेल्फी लेने के लिए उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे अभी अपने दोस्तों को कॉल करना पसंद है। टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा आकर्षण रहा। मुझे याद है कि मैं चेन्नई में अपने माता पिता के घर में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बारे में पढ़ रहा था। उस शुरुआती आविष्कार में मदद मिली जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाने लगा, और उसमें से फैयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर और इंटेल जैसी कंपनियां आईं और सभी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जो हम सभी उपयोग करते हैं। आज आप उस आविष्कार से उस तकनीक तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं जो आज आपकी ट्विटर फीड या आपकी चैट संदेशों को शक्ति प्रदान करती है। मुझे इसके बारे में पढ़ना और सोचना याद है। यह विचार ही मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। एक क्रांतिकारी विचार, एक शानदार आविष्कार अन्य उद्यमियों को उद्योगों में क्रांति लाने के लिए उन तरीकों से प्रेरित कर सकता है जिनके बारे में आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते। जो लोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं वे कई तरह से उन उद्यमियों को सक्षम बनाते हैं जो डेटा का विश्लेषण करने और निदान करने के लिए अविश्वसनीय प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह कैंसर, स्मार्टफोन और जीपीएस के आविष्कार ने कंपनियों को ऐसे ऐप्स बनाने में सक्षम बनाया है जो शहरों में हमारी यात्रा के तरीके में क्रांति ला देते हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे मन में विचारों की इस आदान प्रदान, उद्यमियों की इस समुदाय का हिस्सा बनने की गहरी इच्छा थी, और वैश्विक केंद्र पर आ रहा हूँ जहाँ यह सब हो रहा था। मुझे लगा कि मेरा स्वागत किया गया और मुझे गले लगा लिया गया। लोगों को इसकी परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ से आया हूँ, केवल मेरे विचार और कड़ी मेहनत मायने रखती है। मैं अकेला नहीं हूँ, यह घाटी दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करती है, इसीलिए आप यहाँ हैं। मैं उत्साहित हूँ कि 170 से अधिक देशों के 700 से अधिक उद्यमी आज यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ संभावना की सही समय पर सही विचार रखने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। अब एक ही स्थान तक सीमित नहीं है, यह हर जगह संभव है। भारत में एक और प्रारंभिक और व्यवहारिक निर्णय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण करना था। ये इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान है जो सरकारी सहायता प्राप्त है। मुझे अभी भी याद है कि एक किशोर के रूप में मैं चेन्नई में एक भीड़ भरी ट्रेन में कूदता था और अपनी स्कूल जाने के लिए 24 घंटे की यात्रा करता था, और उस अवसर ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया। कई दशकों से इन संस्थानों ने भारत में कुशल उद्यमियों की पीढ़ियों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे कई देश हैं जो अपने उद्यमियों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं। अब हम जो देख रहे हैं वह एक अभूतपूर्व वैश्विक अवसर है। कुछ महीने पहले चीन में मेरी मुलाकात सामाजिक, वाणिज्य और व्यावसायिक मंचों को बिल्कुल नए और अनूठे तरीकों से संयोजित करने वाले उद्यमियों से हुई, और पहले मैंने वियतनाम के एक उद्यमी द्वारा निर्मित एक गेम का उल्लेख किया था और उसने फड़फड़ाती चिड़िया बनाई। वह हनोई का एक डेवलपर था जो सरल गेम, अहिंसक गेम बनाना चाहता था, जो उसे याद दिलाए कि उसे गेमिंग से सबसे पहले प्यार क्यों हुआ था। और ये जल्द ही एंड्रॉयड और आईफोन के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में से एक बन गया। प्रौद्योगिकी में महान विचार अब केवल सिलिकॉन वैली से नहीं आते हैं, वे कहीं से भी आ सकते हैं और आते भी हैं, और अब वे तेजी से बड़े पैमाने पर पहुंच सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि दुनिया भर में हब बढ़ रहे हैं। जर्मनी, ब्राजील, यूके, इजराइल, चाइना। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 60 देशों में 21% अगले 3 वर्षों में एक व्यवसाय शुरू करने के लिए, और दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक महिलाएं हैं जो व्यवसाय शुरू कर रही हैं या चला रही हैं। यह स्पष्ट है कि सिलिकॉन वैली अब एक स्थान के साथ साथ एक विचार भी है, और यह संभव एक आदर्श है। और हमें से जो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें सिलिकॉन वैली या इसके जैसे केंद्रों में रहने का लाभ मिला है, इसका श्रेय दुनिया को जाता है कि वे इसे स्थापित करें, अच्छा उदाहरण और दूसरों के लिए रास्ता साफ करें। और यही एक और कारण है कि मैं यहाँ आपसे बात करने
आने के लिए उत्साहित हूँ, क्योंकि व्यवसाय, शिक्षा जगत और सरकार सभी इन बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरनेट स्वयं इसका एक आदर्श उदाहरण है। यह यकीनन अब तक का सबसे महान आर्थिक इंजन है और इसकी सफलता काफ़ी हद तक अमेरिकी सरकार, स्टैनफोर्ड सहित शैक्षणिक संस्थानों के निजी क्षेत्रों के शोधकर्ताओं के बीच शुरुआती सहयोग का परिणाम है। उन्होंने साथ मिलकर काम किया और मंच को खुला और सीमा रहित बनाए रखने के लिए सोच समझकर नीतिगत विकल्प बनाए। इतिहास के पाठ्यक्रम से पता चलता है कि यह खुला मॉडल अमेरिका में हर जगह के लोगों के लिए नवाचार के अवसर और लाभ प्रदान कर सकता है। हाल ही में राज्य और वाणिज्य विभाग ने डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यालयों को नियुक्त किया है, जो बाधाओं को दूर करने और उद्यमियों को गूगल पर दुनिया भर के समुदायों तक पहुंचने में मदद करने के लिए काम करते हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उद्यमियों की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते हुए। उद्यमियों के लिए हमारी गूगल टीम ने कई परिसरों की स्थापना की है, जो उद्यमियों को अपने विचारों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रमुख शिक्षण केंद्रों में निर्माण और एक साथ काम करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। हमारे पास लंदन, मैड्रिड, साओ पाउलो, सियोल में खुले परिसर है और हम भविष्य में नए शहरों तक पहुंचने के लिए उत्सुक हैं और शायद आप में से कुछ का स्वागत करेंगे।